सुने वो लोग जो नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, नमाज़ों को अदा नहीं करते हैं, वो कितने बड़े सवाब से महरूम रहते हैं, कितनी फजीलतों से महरूम रहते हैं, कितने दर्जों से, कितने मर्तबों से महरूम रहते हैं, कितने फजल करम से वो महरूम रहते हैं। और वो लोग जो अपने घर में नमाज अदा करते हैं मस्जिद की जमात को छोड़ करके, वो लोग सुने जो लोग मस्जिद में आना पसंद नहीं करते हैं, वो कितने बड़े सवाब से महरूम रहते हैं। वो किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर आप किसी के घर बार बार जाएंगे तो आपकी इज्जत कम होगी। एक मर्तबा चले जाएंगे, दूसरी मर्तबा जाएंगे, तीसरी मर्तबा जाएंगे, आपकी इज्जत कम होती चली जाएगी, आप उसकी नज़र में कम होते चले जाएंगे। लेकिन आप अल्लाह के घर में जितनी मर्तबा आप जाएंगे आपकी इज्जत इतनी बढ़ेगी, आपके दर्जे इतने बढ़ेंगे, आपके इतने मर्तबे बढ़ेंगे, आपको इतना सवाब मिलेगा। जितना आप जाएंगे रब की बारगाह में, रब के घर में, इतने ही और आपके दर्जे बुलंद होंगे। आज देखें वो लोग जो मस्जिदों में नमाज छोड़ करके, जमात को छोड़कर घरों में अदा करते हैं या कहीं बाहर अदा करते हैं बाजारों में। नमाज फर्ज है हर बंदे पर, जहाँ चाहे पढ़ सकता है, लेकिन अगर बाहर भी है तो कोई मस्जिद को छोड़ करके अगर पढ़े तो सुने वो लोग। हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मर्द की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना ये 25 दर्जे ज्यादा है, 25 दर्जे ज्यादा है। यानी मर्द की नमाज घर में पढ़े या बाजार में पढ़े और उस नमाज को अगर वो मस्जिद में जमात के साथ अदा करे तो 25 दर्जे ज्यादा सवाब मिलेगा। आप अपने घर में पढ़ेंगे एक नमाज को, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज आपने पढ़ी, एक दर्जा आपका बुलंद हुआ, एक दर्जा सवाब मिलेगा, सिर्फ एक मरतबा बढ़ेगा, 1% आपको सवाब मिलेगा। आप कहीं बाहर पढ़ेंगे मस्जिद को छोड़ करके, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको एक दर्जा मिलेगा, एक मरतबा मिलेगा, 1% सवाब मिलेगा। लेकिन उसी नमाज को अगर आप मस्जिद में जा कर के जमात के साथ अदा करेंगे तो उसी नमाज के पढ़ने का इतना सवाब मिलेगा कि 25 दर्जे आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, 25% आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, 25 मरतबे ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। ये है शान रब के घर में आने की कि जिस नमाज को आप घर में अदा कर रहे हैं और उसी नमाज को आप जो है अल्लाह के घर में अदा कर रहे हैं तो 25 मरतबा आपको, 25 दर्जे आपको ज़्यादा सवाब मिलता है। और यही नहीं, अल्लाह के नबी ने किस लिए फरमाया, ये इसलिए है कि जब बंदा अच्छी तरीके से वज़ू कर करके मस्जिद की तरफ जाता है तो हर एक कदम पर एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, एक गुनाह को मिटा दिया जाता है। अब आप देखिए, अगर आपका घर मस्जिद से 50 कदम पर है, 10-20 कदम पर है तो कितने आपके दर्जे बुलंद होंगे, कितना आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला आपसे कितना राजी होगा, कितनी आपको उसकी फजीलत मिलेगी। और जब बंदा नमाज पढ़ता है तो जब तक नमाज पढ़ता है, मुसल्ले पर रहता है, सफ पर रहता है, तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं, उस पर फरिश्ते दरूद भेजते। इतना मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देता कि फरिश्ते भी उस पर दरूद भेजते। किस वजह से? कि मस्जिद में आने की वजह से, नमाज को जमात के साथ पढ़ने की वजह से हमारा मकाम इतना बुलंद हो जाता है कि फरिश्ते हम पर दरूद भेजते हैं। और अल्लाह के नबी शाह फरमाते हैं कि जब वो बंदा नमाज का इंतज़ार करता है, जमात का इंतज़ार करता है, तो जब तक नमाज पढ़ता है तो ऐसा है जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि नमाज ही में है, उसको नमाज का सवाब मिलता है। और इसी की एक रिवायत में आता, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा घर से निकलता है तो हर एक कदम पर 10 नेकियां मिलती हैं, हर एक कदम पर 10 नेकियां मिलती हैं। और जब बंदा घर से निकलता है तो घर वापस आने तक वो नमाज का सवाब पाता है। जब बंदा घर से निकलता है अपने घर, जब तक वापस नहीं आ जाए तो ऐसा जैसे कि नमाज ही में नमाज का सवाब पाता है। तो हमें चाहिए कि अपने जमातों को छोड़ करके हम घरों में नमाज ना पढ़ें, बाज़ारों में नमाज ना पढ़ें, मस्जिद में जाएं। किसी के घर अगर हम जाते हैं तो इज़्ज़त कम होती है बार बार, लेकिन हम अल्लाह के घर में जितनी मर्तबा जाएं इतनी हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, इतना सवाब मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को इतने सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।